हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार जीके की सीरीज़ अभी चल रही है, जिसका जो है पार्ट 3 तक मैंने करवा दिया है और आज इसकी पार्ट 4 होने वाली है। ये जो आप देख रहे हैं बुक, ये ज्ञान बिंदु की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी पूछे गए हैं अभी तक एग्ज़ाम में। ज्ञान बिंदु की प्रीवियस ईयर है, आज इसकी पार्ट 4 होने वाली है। ये बिहार जीके है, बिहार जीके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, 2, 3 करवा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे मिल जाएंगे क्लासेस। तो ये जो भी देख रहे हैं कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पीटी परीक्षा 25/9/2005 का ये क्वेश्चन है। 25/9/2005 का ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो विदेशिया है। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य विदेशिया है। 1962 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से एक थे। 1962 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वाले में से क्या थे? एक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन जो है 1934 ईस्वी में पटना में हुआ था। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो है लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने। अजात शत्रु के शासनकाल यानी रिजाइन में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। यानी वो अपने शासनकाल के अंतिम चरण में थे। अजात शत्रु के शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है राजगृह में किया गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। चंपारण आंदोलन से गांधी जी ने भारत राजनीति में प्रवेश किया था। चंपारण आंदोलन से गांधी जी जो है क्या किए? तो भारतीय राजनीति में प्रवेश किए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की जो स्थापना है जगजीवन राम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो जगजीवन राम द्वारा की गई थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा द्वारा बिहार का पूर्ण हड़ताल हुई थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में क्या हुई? तो पूर्ण हड़ताल हुई थी। आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैक्सेस अवार्ड 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। यानी क्या कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को जनसेवा के लिए, मतलब लोगों के हित के लिए, उनको जो मैक्सेसे अवार्ड दिया गया था। कब? तो 1965 ईस्वी में दिया गया था। 1965 ईस्वी में दिया गया था। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है बिहार से होकर गुजरती है। अजात शत्रु हर्यक वंश का था। अजात शत्रु जो किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। आलार कलाम एवं उद्धक ने बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का क्या हुआ? तो प्रयास किया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। आगे है, जंभिग्राम में महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। जंभिग्राम में जो महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया है। चंपा अंग जनपद की क्या थी? राजधानी थी। चंपा जो है अंग जनपद की राजधानी थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर चंपारण सत्याग्रह के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी। दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर चंपारण सत्याग्रह के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड कर देता है। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है। क्या कहते हैं? कहा भी जाता है उनको, कोसी नदी को बिहार का शोक। बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता जो है कितनी है? 33 लाख टन। पूछेगा कितनी लाख टन है? तो 33 लाख टन है। जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित जिले के सही क्रम, तो आपको हो जाएगा पहले पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण। ये क्या है? तो घटते क्रम है, यानी सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद सारण। बिहार में साक्षरता दर जो है 47.53% है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला सिवान तथा गोपालगंज दोनों है। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? सिवान तथा गोपालगंज। बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता हैदर अली खान ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया। क्या किए? तो स्वयं को वो हैदर अली खान ने 1857 ईस्वी के क्रांति में जो है स्वयं को राजा घोषित किया था। ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार
वह उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दी थी। 26 लाख रुपए में दी थी। कितने लाख रुपए में? 26 लाख रुपए में दी थी। 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती संस्थाओं को 29 विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया। क्या क्या गया है कि 11वें अनुसूची के द्वारा जो है पंचायती संस्थाओं को 29 विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गाय की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा 1893 ईस्वी में स्थापित की गई थी। गौरक्षणी सभा जो है क्या किया? बिहार के अनेक भागों में गाय की रक्षा हेतु स्थापित की गई। तो कब? 1893 ईस्वी में। ये सेट में पूछा भी गया क्वेश्चन। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में, कांग्रेस अखंडता हेतु जो है अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 लाख रुपए से 1 रुपया किया गया। 5 लाख रुपए से घटाकर जो है 1 रुपया किया गया। 5 लाख रुपए से 1 रुपया किया गया। डेलीमेट शुल्क घटाकर 5 लाख रुपए से 1 रुपया किया गया। इतना कम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली? तो 8 सीटें मिली। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को ग्रुप ए में रखा गया। राज्यों कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में जो है बिहार को ग्रुप ए में रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म ज्ञान का क्या था? महान केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय जो है। आगे देखते हैं। क्लर्क कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप 3 परीक्षा 13/5/2007। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। बिहार में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। गवर्नर को शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। गवर्नर को शपथ जो है कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह को स्वर्गारोहण 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। स्वर्गारोहण जो है 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, यानी उनकी मृत्यु हुई उसी समय 10 अप्रैल 1858 को। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ पे? सारनाथ में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति से दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित था। मौर्य राजवंश के बाद शुंग वंश सत्ता में आया था। कौन वंश? शुंग वंश। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में कब किया गया? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। 28वीं बिहार न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा 25/7/2013 का क्वेश्चन है कि वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग जो है चंपारण यानी बिहार पर किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो और कानू ने किया। संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया? सिद्धो और कानू ने। तृतीय बौद्ध परिषद अशोक द्वारा बुलाया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद जो किसके द्वारा बुलाया गया? तो अशोक के द्वारा बुलाया गया। आगे देखते हैं कि बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या करता है? निर्देशित होता है। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर। सोन, नर्मदा तथा महानदी नदियों की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक यानी मैकाल श्रेणी में क्या है? तो स्थित है। अमरकंटक यानी मैकाल श्रेणी में स्थित है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी APOPT परीक्षा 1/3/2014 का यह क्वेश्चन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। बराबर की गुफाओं को अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। बराबर की गुफाओं को जो अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। कुषाणों को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। शक संवत की स्थापना का श्रेय किनको दिया जाता है? तो कुषाणों को। नदिया बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। नदिया जो है आपको बौद्ध अध्ययन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। नदिया। भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन है? तो गंगा नदी तंत्र है। सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र अपवाह तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र है। आगे है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी APOPT परीक्षा 30/3/2014 का क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ की प्रथम महिला कौन थी? अनुयायी गौतमी थी। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी कौन थी? गौतमी। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। यानी शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। शाक्य वंशीय द्वारा बनाया गया बुद्ध स्तूप जो बौद्ध स्तूप
पिपरहवा स्थित है। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप पिपरहवा क्या है तो स्थित है। जैन धर्म के अनुवर्तों में आजीवानुव्रत नहीं है। जैन धर्म के अनुव्रतों में जो है ये जो है आजीवानुव्रत नहीं है। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है तो आर्यभट्ट थे। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन है तो आर्यभट्ट है। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शिलकृत गुफाओं एक साथ एलोरा में विद्यमान है। क्या है तो एक साथ एलोरा में विद्यमान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या लगभग 104 मिलियन है। कितना है तो 104 मिलियन है। बिहार दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु के द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है। बिहार जो है दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु के द्वारा सर्वाधिक वृष्टि पाता है। भारत के राज्यों में से जिस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है तो किसका है तो बिहार का 2011 जनगणना अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सहायक असिस्टेंट पीटी परीक्षा 20/7/2014 का क्वेश्चन देखते हैं। 20/7/2014 का मगध की प्रथम राजधानी क्या है तो गिरिब्रज यानी राजगिरी। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। संविधान सभा के सभापति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1902 ईस्वी में सिताब दियारा यानी बिहार में जो है जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। सिताब दियारा यानी बिहार में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के समय जो है ह्वेनसांग भारत आया था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ 1912 ईस्वी में जो है बिहार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ था। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2004 ईस्वी में सम्मिलित किया गया। कब तो 2004 में जो है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह से है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भोला पासवान शास्त्री जो है बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था पटना में हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ तो सासाराम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। बिहार राज्य का पुनर्गठन 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार राज्य का पुनर्गठन कब हुआ तो 15 नवंबर 2000 में। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और गंगा नदी बिहार से होकर बहती है। टोटल 12 जिले। 19वीं बिहार न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा 13/8/2016 का क्वेश्चन है। 13/8/2016 अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। किसके द्वारा तो अजातशत्रु के द्वारा जो है प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो है कहाँ पे दिया तो लुम्बिनी में दिया। लुम्बिनी में। कुम्हारार पुरातात्विक स्थल मौर्य राज प्रसाद से संबंध है। कुम्हारार पुरातात्विक स्थल जो है आपको मौर्य राज प्रसाद से संबंध है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कलिंग युद्ध का उल्लेख है। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो अमरकंटक है। सोन नर्मदा महानदी का उद्गम स्थल क्या है तो अमरकंटक है। लेखा पदाधिकारी पीटी परीक्षा 25/9/2016। 25/9/2016 की बात करें। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना गया है। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है समुद्रगुप्त को माना गया है। शेरशाह सूरी ने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए। कौन तो शेरशाह। 1529 ईस्वी में नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त हुआ। 1529 में जो नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन उस समय के वहां के शासक थे शेर खां, उनके द्वारा वे क्या हुए तो परास्त हो गए। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक गया में तपस्या और साधना में व्यतीत किया था। गया में तपस्या और साधना में व्यतीत किया। पटना में वहाबी आंदोलन का जो महत्वपूर्ण नेता कौन था तो सैयद अहमद था। पूछा जाता है कि पटना में वहाबी आंदोलन का जो है नेता कौन था तो सैयद अहमद थे। आगे है
कि 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना सचिवालय के पूर्वी गेट पर विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय झंडे फहराए। 1947 ईस्वी में गंडक परियोजना को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रारंभ किया। दीपनारायण सिंह ने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दीपनारायण सिंह ने जो है एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे, बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.8% है। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम जो है, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जो है नदियों का सही क्रम जो है कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक है। कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक है। आम्र वर्षा जो है उत्तर पूर्व बिहार में मानसून पूर्व वर्षा है। आम्र वर्षा यानी उत्तर पूर्व बिहार में जो है मानसून पूर्व वर्षा है। मोकामा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो बिहार में। मोकामा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो बिहार में है। बख्तियारपुर पटना आरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़ा है। बख्तियारपुर पटना आरा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नंबर 30 से जुड़े हुए हैं। ये बख्तियारपुर पटना आरा जो राष्ट्रीय मार्ग ये तीनों को जो जोड़ता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो 30 है। 2011 में बिहार का गया जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला था। 2011 में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला गया था बिहार में। 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज संस्था को संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक पद दिया गया। पंचायती राज संस्था को 1939 में बिहार में अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल संक्रांतियान ने किया था। बिहार में जो है अंबाड़ी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल संक्रांतियान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन गया बिहार में हुआ था। 1922 ईस्वी का अधिवेशन जो है गया बिहार में हुआ था। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। कौन किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों के प्रमुख शिकायत 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ थी। उलगुलन के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह बिरसा मुंडा ने संगठित किया। जनजातीय विद्रोह जो है बिरसा मुंडा ने संगठित किया था। चंपारण कृषि कानून 1918 ईस्वी में पारित हुआ था। बिहार के देशी राज दरभंगा 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विश्वानंद ने किया था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पीटी परीक्षा 15/7/2018। बिहार का मिथिला मैदान भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। क्या करता है? यानी बिहार का जो मिथिला मैदान जो है भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ क्या करता है? तो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण दिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिया से संबंधित है। मूंगा रेशम जो है बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। मूंगा रेशम जो है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार है। क्या है? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है बिहार में अमरकंटक पठार है। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो संथाल है। कौन है? तो संथाल है बिहार की सबसे बड़ी। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत गंगा नदी के जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया। किसके तहत जो है? ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है? तो तृतीय है। बिहार के रोहतास यानी 75.59% जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार में जो है रोहतास का सबसे ज़्यादा है। GE&L टीम फिर से देखते हैं। GE&Alstom वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला। बिहार में जो है लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना बक्सर जिला का रानीपुर में हुआ। आगे, बिहार में लीची उत्पादन भारत के उत्पाद का कितना परसेंट है? तो 74% है। बिहार में जो लीची उत्पादन किया जाता है वो भारत के कुल उत्पाद के लगभग 74% है। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था का स्थापना हुआ था। कहाँ पे? तो देवघर में। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो है द बिहार हेराल्ड था। पटना में प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड था।
1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया था। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा का गठन जो है किसने किया, तो जगजीवन राम ने किया था। 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। 1835 ईस्वी में जो है बिहार में जो पहला जिला स्कूल खोला गया तो कहाँ पे खोला गया, तो पटना में खोला गया, वो भी 1835 में। 1928 ईस्वी में बिहार में रविदास सभा गठन जगजीवन राम ने किया। कौन, किसने, तो जगजीवन राम ने किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में पटना नगर पालिका के चेयरमैन पर आसीन हुए थे। पूर्व में जो है पटना नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में पटना के नगर पालिका के चेयरमैन पर आसीन हुए थे। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष के आयु में सिंहासन पर बैठा था। किसके अनुसार, तो महावंश के अनुसार 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 26 जून 1539 को जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अली गौहर का बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। अली गौहर का जो है बिहार अभियान 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ आचार्य कृपालिनी ने किया। अलीवर्दी को 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। 30वीं बिहार न्यायिक परीक्षा पीटी परीक्षा 23/11/2018 का क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित की गई थी। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 1975 ईस्वी में क्या हुआ, तो प्रक्षेपित की गई थी। महावीर का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडग्राम। महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम है। माता बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया था, महामाया। मगध पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी, मगध। कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। चौथी बौद्ध संगति जो है किसके द्वारा बुलाई गई, तो कनिष्क के द्वारा ही बुलाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के शासक थे। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का जो चंद्र उसमें चंद्र बना है वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन मौलाना महमूद अली एवं शेकात अली ने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन मौलाना महमूद अली एवं शेकात अली ने प्रारंभ किया। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.डी. सावरकर है। कौन है, तो बी.डी. सावरकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। किसने, तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। 31वीं बिहार न्यायिक सेवा पीटी परीक्षा 6/12/2020 का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजाओं द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। त्रिपिटकों का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटकों का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से है। गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। पूछता है कि किसने ज्यादा समय तक शासन किया, तो गुप्त वंश ने। 10वें सिख गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ, तो बिहार के पटना में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ही लिखी गई है। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग निकले। हजारीबाग सेंट्रल जेल से तो वे भाग निकले। अकेक्षक ऑडिटर पंचायती राज पीटी परीक्षा 29/8/2021। राज्य में अध्यादेश राज्य के राज्यपाल द्वारा लागू किया जा सकता है और राष्ट्रपति जो आर्टिकल 123 के अनुसार जो है अध्यादेश जारी करता है और राज्य में राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी करता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव केवल संसद के द्वारा ही किया जाता है। उच्च न्यायालय कार्य के क्षेत्र में जो बदलाव है संसद के द्वारा ही किया जाता है। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया कर सके
वो निर्धारित करेगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो पटना है। आगे, बिहार के सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? तो बिहार के सारण क्षेत्र में जो फतेह शाही विद्रोह हुआ था। जुलाई 1857 महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। 1929 ईस्वी में जो है बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। कौन थे? हसन इमाम थे। बिहार के गया में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। बिहार के गया में 1922 का जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी क्या है? तो स्थित है। बिहार के नवादा जिले के बिहार के नवादा जिले में क्या है? तो काकोला जलप्रपात स्थित है। काकोला जलप्रपात क्या है? तो स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन है? तो शिवहर है। आगे, फाल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो निरंजना। फाल्गु नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो निरंजना। बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जो है कहाँ पे होती है? तो किशनगंज जिले में होती है। जनगणना 2011 के अनुसार रोहतास जिला अधिकतम साक्षरता दर वाला साक्षरता दर रखता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिकतम कहाँ होती है? तो किशनगंज में होती है वर्षा बिहार में। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। यानी मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में जो है परगना को किसने विकसित किया? तो शेरशाह ने विकसित किया था। 1857 क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम्स कौन था? विलियम टेलर था। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। किसके साथ? तो डगलस के साथ। 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध जो है कुंवर सिंह ने बहादुरी के साथ युद्ध किया। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय महात्मा गांधी ने लिया। महात्मा गांधी ने लिया क्या? 1941 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया मुंगेर में बिहार का किसान सभा ने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। बिहार की किसान सभा ने क्या किया? तो एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC PT परीक्षा 26/2/2022 का क्वेश्चन है। सबसे अंत में अशोक की कलिंग विजय की घटना हुई। सबसे अंत में अशोक के कलिंग विजय की घटना हुई। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर में 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग नगर जेल में रखा गया था। 1942 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग नगर जेल में रखा गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। यह भी याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया। दिसंबर 1946 में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सभापति नियुक्त किया गया, चुना गया। 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्या है? तो राज्य है। बिहार में हुंडू जलप्रपात नहीं है। बिहार में हुंडू जलप्रपात जो नहीं है। उत्तर प्रदेश बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश है बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, यानी यहाँ पे, इधर वेस्ट है, यानी इधर है। बिहार में गोमती नदी नहीं बहती। बिहार में जो गोमती नदी आपको नहीं बहती है। बिहार में क्वार्टजाइट, पायराइट और अभ्रक खनिज पाया जाता है। क्वार्टजाइट, पायराइट और अभ्रक। बिहार में तंबाकू की प्रचुर मात्रा में उपज होती है। तंबाकू। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची। मुजफ्फरपुर की लीची का जो ब्रांड नाम एक है वो क्या है? तो शाही लीची, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी PT परीक्षा 15/5/2022 का ये क्वेश्चन है। बिहार में कानून द्वारा गोवध, बिहार में जो कानून द्वारा जो गोवध जो है 1955 ईस्वी में प्रतिबंध किया गया। 1955 ईस्वी में जब प्रतिबंध किया गया।
अखलाउकुर रहमान किदवई बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं। अखलाउकुर रहमान किदवई जो है बिहार के 2 बार राज्यपाल रहे हैं। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार में 3 कटिया की पद्धति कृषि पद्धति थी। बिहार में 3 कटिया की पद्धति जो है कृषि पद्धति थी। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई। लोकनायक उपाधि जयप्रकाश नारायण को दे दी गई। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान 2015 में प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 2015 में प्रारंभ किया गया। बाबू जगजीवन राम ने हरमोड कमीशन के समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी। रांची के मतलब क्या कि रांची में प्रस्तुत होकर से दलितों के लिए मताधिकारों की मांग रखी थी। महाराज फतेह बहादुर शाही ने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह शुरू कर दिया। क्या किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी। अंग्रेजों के विरुद्ध शुरुआत की थी। महाराज फतेहपुर बहादुर शाही ने बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह को शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से जगतपति कुमार BN कॉलेज के विद्यार्थी थे। यानी 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से एक थे जगतपति कुमार, युवक कौन थे? तो BN कॉलेज के विद्यार्थी थे। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया। बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। यानी चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा किया जा रहा है। मोगलीपुत्र तीस द्वारा जो है तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था। मोगलीपुत्र तीस द्वारा जो है तृतीय बौद्ध सभा का क्या किया गया? तो सभापतित्व किया गया था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 ईस्वी में मिला गया। यानी बंगाल प्रांत के साथ साथ जो है बिहार प्रांत को भी 1733 ईस्वी में मिला गया। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया। फिर से पढ़ लेते हैं। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन के नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया। अशोक की नीति की आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। क्या था? अधिकांश उचित ही था। इस तथ्य में रोमिला थापर ने विश्वास किया। इस तथ्य में किसने अपना आश्वासन दिया? तो रोमिला थापर ने दिया। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अप्रवाहित है। बिहार की भूमि जो है गंगा नदी प्रणाली से क्या है? तो अपवाहित है। बिहार की भूमि गंगा नदी प्रणाली से अपवाहित है। बिहार में बल सुंदरी, ताल, केरल व बलथर पद मिट्टी के लिए प्रयुक्त है। बिहार में जो है बल सुंदरी हो गया, आपको ताल हो गया, केरल एवं बलथर पद मिट्टी के लिए क्या है? तो ये प्रयुक्त है यानी प्रसिद्ध है। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर ताप विद्युत शक्ति का केंद्र है। कहलगांव, काटी, बाढ़ एवं नवीनगर जो है ताप विद्युत शक्ति का क्या तो केंद्र है बिहार में। 2001 से लेकर 11 के दशक में किशनगंज में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से लेकर 11 में जो है अगर देखा जाए उस समय का 10 की वृद्धि, तो आपको किशनगंज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर की गई है। आगे है आपको प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 23/7/2000 प्रथम पाली। ये जो है यहाँ से हम सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप देख चुके हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, और इससे बाहर तो एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है, तो जरूर रहिएगा। अभी इसकी और भी क्लास बची हुई है, पार्ट 4 ही था ये। इसके बाद जो है आपको 5, 6, 7 इसी तरह से जब तक ये 1-लाइनर की सीरीज खत्म ना हो जाए तब तक ये क्लास आएगी। और इसके बाद मैं बता दूं आपको 500 महत्वपूर्ण MCQ की भी क्लास करवाएंगे बिहार जीके की, वो भी इसी बुक में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।